नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में देखेंगे 21 और 22 दिसंबर का जो करंट अफेयर्स था। देखिए, कल हमने डिस्कशन नहीं किया था 21 दिसंबर वाला, तो आज हम 21 और 22 दिसंबर दोनों को कंपाइल करके एक साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है, कौन है? जेम्स एंडरसन है, इंग्लैंड के हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पूरे टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहे हैं। याद रखिएगा, ये 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड है इनके नाम, जेम्स एंडरसन के नाम। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए जिस प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की है उनका नाम है अंशु किम। अंशु किम। और कंपनी कौन सी है? हुंडई। अब जरा आप बताइएगा, हुंडई कंपनी जो है वो किस देश की है? किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए मैं ही बताता हूं आपको। सियोल है, इसका हेडक्वार्टर सियोल है। आप कमेंट में बताइएगा कौन सी कंट्री में है सियोल। चलिए बताइएगा किस देश में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने कुछ क्लू दे दिया, कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की जिस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? अग्नि पी मिसाइल। यहाँ पे देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये ट्रेजेक्ट्री के आधार पे, नॉर्मल मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में ट्रेजेक्ट्री का ही अंतर होता है। ट्रेजेक्ट्री के आधार पे हम उसको बैलिस्टिक बोलते हैं, नॉर्मल मिसाइल में। ठीक, ये पता रहे। आगे, यूनेस्को ने जिस नेक्स्ट फैक्ट है, यूनेस्को ने जिस देश के जोमो सूप को, ठीक है, विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है वो है हैती। देखिए, क्यूबा के पास ऊपर अटलांटिक ओशन है, ठीक है, उसके बगल में ही ये हैती है। ठीक, इसकी लोकेशन ये है हैती, क्यूबा के पास है, याद रहेगा आपको हैती। और क्यों चर्चा में है? विश्व सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है, में शामिल किया गया है। हैती का एक सांस्कृतिक धरोहर है जोमो सूप, उसको शामिल किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट फैक्ट। हाल ही में जिस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत, इंडियन न्यू एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है, ये प्रदीप कुमार रावत हैं। आपको पता ही होगा कि जो एम्बेसडर की नियुक्ति होती है आईएफएस होते हैं, ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस जो होते हैं, उसे रिक्रूट होकर ये राजदूत बनते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरेन सर्विस है, सॉरी आईएफएस। ठीक, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन सर्विस है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट। भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में जिस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात करेगी, यस 400 मिसाइल है। यस 400 मिसाइल की तैनाती पंजाब सेक्टर में की जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है आपको पता ही होगा। जैसे ये मैप है इंडिया का, देखो जरा। ठीक, तो देखो दिक्कत कहां पे, इंटरनल सिक्योरिटी की बात तो छोड़ दें, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का खतरा कहां से है? इंटरनल सिक्योरिटी तो मान लो इस एरिया में है जहां पे रेड कॉरिडोर है, जैसे कि जहां माओवाद और नक्सलवादी वाली समस्या है, वहां इंटरनल सिक्योरिटी का है। लेकिन ये जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है हमारे साथ, ठीक है, पंजाब वाला क्षेत्र कुछ हो गया और बाकी इधर चीन से जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वहां पे खतरा है, तो इसलिए इन चीजों की तैनाती की जा रही है पंजाब सेक्टर में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। देखिए, कम टाइम में ही हमको फिनिश करना होता है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए, थोड़ा तेज चलते हैं इसीलिए। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की 2 बार की जिस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है वो है पीवी सिंधु। इनका नाम बार बार आपने सुना होगा, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन के। ठीक, इन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको? पीवी सिंधु को। किससे संबंधित है थी ये? अभी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है ये। आगे, वह राज्य जो 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वो अंडमान निकोबार है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जो 100% टीकाकरण किया इसमें कोविड का, वो अंडमान निकोबार है। और राज्य कौन सा है? देखिए, राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट आपको पता रहनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण करने वाला कोविड वैक्सीन का पहला ऐसा राज्य है, और 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश पहला जो है अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट फैक्ट। हाल ही में जिस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ होते हैं जो कि विदेशी योगदान
विनिमय अधिनियम एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है गृह मंत्रालय ने। देखिए होता क्या है, एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो कभी कभी होता है विदेशी एनजीओ के माध्यम से बहुत सारा गलत तरीके से पैसा जो होता है उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी भी किया जाता है। ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं, तो कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जाए, पारदर्शिता हो थोड़ी। हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में जितने घड़ियाल छोड़े हैं वो 24। तो याद रहे, ये संख्या तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है ब्यास संरक्षण रिजर्व जो है किससे संबंधित है, तो वहां पे ये घड़ियाल छोड़े गए हैं और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से, ये याद रहे। पूछा भी सकता है, वनडे वाले एग्जाम में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। अगला फैक्ट देखते हैं, एशियाई विकास बैंक एडीबी पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? वो है 350 मिलियन डॉलर। 350 मिलियन डॉलर का 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है वो कौन सी नदी है? बताइएगा। ये है नदी महानदी। उड़ीसा का शोक भी कहते हैं इसे। गणतंत्र गणतंत्र कहाँ है, राष्ट्रीय गणित दिवस है। गणतंत्र दिवस नहीं, नेशनल मैथमेटिक डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजम के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर। ठीक है, उनके योगदान को सराहने के लिए। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में रामानुजम अवार्ड दिया गया था गणित में। आप कमेंट में उसका भी जवाब दीजिएगा, किसे मिला है रामानुजम पुरस्कार। देखिए मैं बार बार कमेंट मत करता हूँ, वीडियो देखते समय देखने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लीज कमेंट में जवाब दीजिएगा। यही हमारा मोटिवेशन होता है कि आप चीजों को देखते हो कायदे से, फिर उसका जवाब देते हो, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छा से वीडियो आप तक पहुंचाएं। इसका जवाब दीजिएगा, इस बार का रामानुजम अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में जिस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, नागालैंड में 3 नए जिले बनाए जाएंगे। तो याद रहे कौन सा स्टेट है, वो है नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। देश की जिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीता है उनका नाम है पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स से संबंधित है इनका, पंकज आडवाणी कई बार सुना होगा, ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जिस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है, विश्व आर्थिक मंच ने। क्यों किया है ऐसा? कोविड के कारण। कोविड देखियो, ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो फैल रहा है तेजी से, तो उसके मद्देनजर ऐसा हुआ कि ये जो विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक होने वाली थी उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। दावोस है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये पता रहे। और बस आज के डिस्कशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप कमेंट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसका जवाब दोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।